क्वेश्चन नंबर 12 कहता है हमारे पास 3 सदिश ए बराबर आई प्लस जे, बी बराबर जे प्लस के और सी समान लंबाई के तथा परस्पर बराबर झुके हैं, तो सी का दिक् अनुपात होगा। सी के दिक् अनुपात हमें बताने हैं क्या होंगे। तो अगर इसे सरल करें, अब जैसा कि हमें यहाँ से ए दिया हुआ आई प्लस जे, बी दिया हुआ जे प्लस के और सी दिया हुआ, तो ए के लिए अगर देखिए 1 1 0 आएगा, बी के लिए 0 1 1 हमारे पास यहाँ से वैल्यू आएगी। तो ए का जो मॉड, बी का मॉड, सी का मॉड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बराबर दिया है। ए का मॉड आ रहा है √2, बी का भी √2 आ रहा है, सी का आएगा, सी अगर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के लिए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आएगा। ए डॉट बी की वैल्यू आएगी मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कोस ऑफ थीटा। वैल्यू सिंप्लीफाई करें, कोस थीटा का मान आ जाएगा 1/, थीटा आ गया 60 डिग्री। अगर जो हमारे पास इसके लिए वैल्यू आ रही है, तो इसके अगर कंपेरिजन में बी डॉट सी और सी डॉट ए निकालें, तो हमारे पास वाई प्लस जेड और एक्स प्लस वाई दोनों बराबर आएंगे। वाई प्लस जेड और एक्स प्लस वाई इनकी भी वैल्यू 1 1 आएगी, क्योंकि यहाँ से दोनों हमारे पास इकाई दोनों सदिश का यहाँ से गुणा हमें क्या दिया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने सिंप्लीफाई किया, इसकी वैल्यू 1 दी हुई है। ये लंबवत है परस्पर, तो उस वजह से लंबवत नहीं, यहाँ से इनकी वैल्यू डॉट गुणा 1 आएगा, क्योंकि हमने यहाँ से ए बी और सी समान कोण पर झुके हुए हैं, आपस में समान बने हुए हैं। तो ए डॉट बी का डॉट गुणा हमने देखा, आई का गुणांक आई के गुणांक से, जे का गुणांक जे से और के का गुणांक के से, वहाँ से वैल्यू 1 1 आई थी। तो इनका अगर 1 आया, बाकियों का भी 1 ही आएगा। सॉल्व कर लें यहाँ से, एक्स की वैल्यू 1 - वाई आई है, जेड की वैल्यू 1 - वाई आई है। एक्स और वाई दोनों की, एक्स और जेड दोनों की बराबर आई है, वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 2 में सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ से हमारे पास वाई का एक मान तो 0 आएगा, एक 4/3 आएगा। तो इनसे एक्स का और जेड का मान आ गया, माइनस का 1/3 वैल्यू आ गई, माइनस का 1/3, 4/3 और माइनस का 1/3। थर्ड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए बी सी डी हमारे पास सदिश समष्टि के कोई भी 4 बिंदु है तथा ए बी क्रॉस सी डी, बी सी क्रॉस ए डी और सी ए क्रॉस बी डी आएगा बराबर लेमडा इंटू त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो इसके केस में लेमडा का मान हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट से हम कह सकते हैं, लेमडा का मान आएगा डायरेक्ट रिजल्ट से 4। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 - एक्स की होल पावर n दिया हुआ है हमें, जहाँ n श्रेणीतर पूर्णांक है, तो f0 प्लस f'0 अपॉन 1 फैक्टोरियल, f'0 अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड देन सो ऑन, f की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल है। ये हमारे पास किसका मान होगा, तो इसको अगर सॉल्व करें, एफ ऑफ एक्स हमें दिया हुआ है, f'(x), f'(x) एंड देन सो ऑन, हम यहाँ से वैल्यू सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ से इन सब की वैल्यू लिखेंगे, इसमें हम वैल्यू लिख देते हैं। 1/0 का फैक्टोरियल आ गया, n/1 का फैक्टोरियल, n इंटू n-1/2 फैक्टोरियल एंड देन सो ऑन, इस तरीके से लिखेंगे। सॉल्व करने पर nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 एंड देन सो ऑन ncn आएगा, 2 की पावर n आ जाएगी। फर्स्ट ऑप्शन इसके लिए करेक्ट। या फिर काउंटर एग्जांपल से देखिए, एक्स की जगह हमने 0 रखना है, तो एक्स की जगह 0 रख देते हैं, एन की जगह 1 रख दें, 1 की पावर 1 हमारे पास 1 आ रही है वैल्यू, तो एक्स की जगह जैसे 0 रखते हैं, f0 का मान हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से आ गया 1। नेक्स्ट में आएगा यहाँ से 1/, इसका अवकलन करें, अवकलन से वैल्यू आएगी 1/1 यानी 2 आ गई। यहाँ से इसकी वैल्यू 2 आ गई, ऑप्शन से कंपेयर करते हैं तो 2 की पावर n का मान 1 होने से फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा, बाकी डिस्कार्ड हो गए।